नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, आरती और मंत्र मेरे ब्लॉग के माध्यम से। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता को बुद्धि, विवेक प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। चैत्र माह की पंचमी को स्कंदमाता की पूजा होती है। स्कंदमाता की विशेष कृपा पाने के लिए स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की कैसे करें पूजा और क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और ब्लॉग जो कि पुराणों वेदों उपनिषदों में वर्णित है। दोस्तों, आज का ब्लॉग है चैत्र नवरात्रि स्पेशल के पंचमी देवी मां स्कंदमाता के बारे में। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता की पूजा करने का होता है। 5वें दिन विधि विधान के साथ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, यानी भगवान कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय बाल रूप में स्कंदमाता की गोद में विराजते हैं। स्कंदमाता को बुद्धि और विवेक की माता भी कहा जाता है। नवरात्रि में स्कंदमाता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बिना किसी भय के सही दिशा में लेता है। इससे उन्नति का मार्ग खुलता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, आरती और भोग मेरे इस चैनल के माध्यम से। स्कंदमाता की पूजा के लिए मुहूर्त और शुभ समय। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता के पूजन का होता है। 13 अप्रैल को नवरात्रि का 5वां दिन है। पंचमी तिथि 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को शाम 4:50 से पंचमी का आरंभ हो रहा है, जो 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को 3:55 तक रहेगी। आप सुबह के समय स्कंदमाता की पूजा कर सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से पहले स्कंदमाता की पूजा कर ले, ये पूजन का शुभ समय है। स्कंदमाता की पूजा विधि। स्कंदमाता की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इसके बाद स्कंदमाता की चौकी की व्यवस्था करें। मंदिर में एक पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर स्कंदमाता की तस्वीर लगा दें। इसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता को पीले या लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाएं। अब पूजा थाली में फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, दिया और केले का फल रख ले। इसके बाद माता के सामने दिया जलाकर आरती करें और फूल, फल आदि का भोग लगाएं। स्कंदमाता को किस चीज का भोग लगाना है? शुभ स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंदमाता को मिठाई और अन्य फलों के साथ केले का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप स्कंदमाता की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें केले के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। स्कंदमाता का पूजन मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भगती अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चद कराए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आए, चमन की आस पुजाने आए। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब कार्तिकेय बाल्य अवस्था में ही युद्ध के लिए तैयार होने लगे, तब खुद माता पार्वती ने स्कंदमाता का रूप धर कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। उन्होंने ही कार्तिकेय को एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। यहाँ तक कि उनका भाला भी माता ने ही दिया था। नवरात्रि में पढ़े स्कंदमाता का कवच और कथा, मिलेगा माँ का आशीर्वाद। नवरात्रि में पढ़े स्कंदमाता का कवच और कथा, मिलेगा माँ का आशीर्वाद। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है, इसे पंचमी भी कहते हैं। नवरात्रि की पंचमी मां नव दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार स्कंदमाता की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है और बुद्धि तेज होती है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंदमाता की कृपा से ही कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी महान रचनाएं की है। आज भक्तों ने सुबह स्कंदमाता की पूजा अर्चना, आरती और मंत्रों का जाप किया और शाम को कथा और कवच का पाठ करेंगे। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के अवसर पर स्कंदमाता का कवच और कथा। स्कंदमाता का कवच। ए बीजालिका देवी पदुग्मघ्राप्रा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्री हीहू देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्र प्रदा वानवपन्मृते हूँ फट बीज समन्विता उत्तरस्या तथाग्ने वारुणे नैतवतु इंद्राना भैरवी चैवा सितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माँ देवी चान्यान्यासु दिक्षु वै स्कंदमाता की पूजा से तीव्र होगी स्मरण शक्ति। जाने संपूर्ण पूजा विधि। स्कंदमाता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। तारकासुर हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तारकासुर का कठोर तप देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंदमाता कार्तिकेय की माता है। इस ब्लॉग में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं और वेदों उपनिषदों पर आधारित है। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी कहानी और महिमा मां स्कंदमाता की। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से एक और ब्लॉग के माध्यम से। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय माता दी। धन्यवाद।